नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाऊनं ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमा प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाणीतीयनसामिनी श्रीदेवी जक्कराय गणपीडका गदिशिपालसुरिन्दासया विरक्षन्तु जिनवते। नमो तीर्थस्य यथा बुद्धि तथा सिद्धि, यथा भाव तथा भव, यथा मति तथा वृत्ति, यत् क्रियते तद अवाप्यते। ज्ञानी भगवंतों ने जो भी आराधना अनुष्ठान बताए हुए हैं उनको हम जिस प्रकार की बुद्धि से करते हैं, जिस प्रकार की आशय शुद्धि से करते हैं, जिस प्रकार के भाव से करते हैं उसके अनुरूप उसके फल की प्राप्ति हमको होती है। और इसीलिए बताया गया कि यथा बुद्धि तथा शुद्धि, के करने वाले की जैसी बुद्धि होती है उसको उस प्रकार की शुद्धि प्राप्त होती है, यानी कर्म निजरा की प्राप्ति उसको वैसी होती है। एक समान क्रिया करने पर भी करने वाले की बुद्धि अगर अलग अलग प्रकार की है तो शुद्धि का फल भी उनको अलग अलग प्रकार का प्राप्त होगा। इसीलिए शुद्धि के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, जो भी आराधनाएं की जाती है, वह सम्यक बुद्धि के साथ में होनी चाहिए। अगर उसमें सम्यक बुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, निर्मल और यथार्थ बुद्धि नहीं है, मार्गस्थ बुद्धि नहीं है, तो बहुत बार वह क्रिया उसको वैसी कर्म निष्ठा की शुद्धि देने वाली बनती नहीं है। और वो बुद्धि को निर्मल करने के लिए ही, बुद्धि को मार्गस्थ बनाने के लिए ही परमात्मा ने सतत हमको दो चीज़ों का करने का बताया है। एक तो जिन वाणी का श्रवण और दूसरे नंबर पे सद्गुरु की संगति। सत्संग और सत्साहित्य का श्रवण, ये दो जिनके जीवन के अंदर सतत होता रहता है, उनकी लगभग करके बुद्धि निर्मल होती है। और वो फिर जो भी करते हैं, भले थोड़ा करते हैं तो भी उनको शुद्धि बड़ी प्राप्त उससे होती है। इसलिए जैसी बुद्धि होती है वैसी व्यक्ति को शुद्धि की प्राप्ति होती है। आपने दृष्टांत में सुना हुआ होगा कि कृष्ण महाराजा जब नेमिनाथ परमात्मा को वंदन करने गए, उस समय उनके साथ में उनका जो अनुसेवक था वीरा सालवी, वो भी उनके साथ में वंदन करने के लिए किया। कृष्णा महाराजा ने नेमिनाथ भगवान और उनके जो भी साधु परिवार वगैरह थे 18,000 को वंदन किया। उसके साथ में उस वीरा सालवी ने भी किया। दोनों ने 18,000 को वंदन किया, लेकिन दोनों को शुद्धि एक जैसी हुई या अलग अलग हुई? क्यों? क्रिया के अंदर कोई फर्क नहीं था। जो क्रिया उसने की थी वो क्रिया वीरा सालवी ने भी की। सबको वंदन किया, सबको
कृष्ण महाराजा के पीछे पीछे उसने भी सब कुछ वह कार्य किया। उसके फल के रूप में कृष्ण महाराजा को 4 नरक कटी और क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पे तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित हुआ। ये बड़े बड़े 3 फल कृष्ण महाराजा को प्राप्त हुए, परंतु उसके सामने वीरा साल्वी को क्या मिला? वंदना करने पर भी ऐसे कोई बड़े फलों की प्राप्ति उसको नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्रिया दोनों की इक्वल थी, लेकिन बुद्धि दोनों की अलग थी। कृष्ण महाराजा वो 3 खंड के अधिपति वासुदेव थे, और जब वो नेमिनाथ परमात्मा को और उनके 18,000 साधु भगवंतों को, 18,000 साधु भगवंतों के अंदर कोई बाल भी होगा, कोई वृद्ध भी होगा, कोई सामान्य भी होगा, उन सबको वंदन करते समय उनके हृदय के भाव क्या थे? ये सब आत्मा मेरे से उत्तम है, भले कोई मेरे से उम्र में छोटा होगा, भले कोई मेरे से बल के अंदर कमज़ोर होगा, ये सब होने पर भी गुण के अंदर ये सब महात्मा मेरे से उत्तम है। उनके प्रति गुणानुराग, गुण के प्रति का अहोभाव, बहुमान भाव जो कृष्ण महाराजा के हृदय के अंदर था कि मैं अवीरती के कादव के अंदर छुपा हुआ हूँ, और इन सब ने सर्ववीरती का स्वीकार किया है। ये बाल्य वय वगैरह के अंदर ये बालमुनि वगैरह इस प्रकार परमात्मा की आज्ञा का संपूर्ण पालन करने के रूप में अपना जीवन का सर्वस्व समर्पण उन्होंने शासन के लिए कर दिया, और वैसे धन्य अहोभाव के साथ में वहाँ पे वह 18,000 वंदन कर रहा हूँ। उस समय अपना आधिपत्यपना, मैं राजा हूँ, ये भाव उसने भूल गया है, परंतु मैं इन सब साधुओं का दास हूँ, इन सब साधुओं का सेवक हूँ। वैसी कुछ उत्तम भावना के साथ में उनको उन्होंने वहाँ पे वंदन किया है। और जबकि वीरा साल्वी ने जो वंदन किया उसके पीछे उसको भाव क्या था? साधु के प्रति कितना बहुमान था वो मालूम नहीं, परंतु मेरे मालिक स्वामी कृष्ण महाराजा वंदन कर रहे हैं, इसलिए मैं भी वंदन करूं। औपचारिकता के रूप में उसने मात्र औपचारिक बुद्धि से वंदन किया। साधुओं के प्रति का विशिष्ट बहुमान भाव, जो आदर भाव होना चाहिए, वैसा आदर भाव उसके पास में नहीं था, और उसी के कारण दोनों की बुद्धि में फर्क हो गया। और जहाँ बुद्धि में फर्क पड़ता है वहाँ पे शुद्धि में भी फर्क पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया जैसी बुद्धि वैसी शुद्धि। तो किसी ने कहा कि किसी को देख करके कितने ही लोग धर्माराधना के अंदर जुड़ते हैं, जैसे वीरा साल्वी कृष्ण महाराजा को देख करके वंदन की क्रिया में जुड़ा, वैसे कभी नए होते हैं, शुरुआत होती है, तो वो भी किसी को आगे बढ़े हुए को देख करके उसके साथ में जुड़ते हैं, तो क्या उनको उस फल की प्राप्ति नहीं होगी? वीरा साल्वी की तरह उनको भी 0 फल प्राप्त होगा अथवा तो कम फल प्राप्त होगा। और बहुत बार तो ऐसा देखने को मिलता है कि पीछे जुड़ने वाले बहुत बार आगे निकल जाते हैं। जिसको आलम्बन लेकर के वो जुड़े, वो तो अभी संसार में बैठा हुआ है और उसने तो चारित्र अंगीकार कर लिया, ऐसा भी बनता है। हाँ, तो इसलिए एकांत नहीं समझना कि देखा देखी से कभी भी कोई जुड़ता है तो उसको पूर्ण फल नहीं मिलता, ऐसा एकांत नहीं है। परंतु बुद्धि निर्मल बननी चाहिए। अगर उसकी बुद्धि मात्र औपचारिकता तक ही सीमित रहती है तो वह उस पूर्ण फल को प्राप्त कर पाता नहीं है। इसीलिए कृष्ण महाराजा को 18,000 वंदन करते 3 बड़े फल की प्राप्ति हुई, लेकिन वीरा साल्वी को नहीं। इसी तरीके से अपन बहुत बार बुद्धि के अंदर किसकी बुद्धि पसंद करते हैं? आपको कोई पूछे कि आपको कौन सी बुद्धि चाहिए, तो दिवाली के चौपड़े में भी क्या लिखते हैं? अभय कुमार की बुद्धि हो। जो अभय कुमार की बुद्धि उसको किस कारण से प्राप्त हुई थी? कभी भी कोई प्रश्न खड़ा हो तो उसका सही जवाब उसके दिमाग के अंदर स्फुर जाता, प्रकट हो जाता। वैसी जो उसकी उत्पत्ति की बुद्धि, वैसी चालाक अवस्था उसको जो मिली थी, वो किस कारण से मिली थी? और वैसी बुद्धि हम भी परमात्मा से मांगते हैं। रिद्धि मांगनी हो तो किसकी मांगते हैं? शालिभद्र की रिद्धि। बुद्धि चाहिए अभय कुमार की, रिद्धि चाहिए शालिभद्र की। एक एक व्यक्ति को हमने पक्का किया हुआ है। बुद्धि बहुतों के पास में है, लेकिन और किसी की बुद्धि ना मांगते हुए विशेष रूप से बुद्धि की पसंदगी के अंदर अभय कुमार का नाम ही क्यों रखा गया? तो वहाँ पे अभय कुमार चरित्र के अंदर बताया गया कि यहाँ पे मुझे रोज के ताजे पुष्प ला करके यहाँ पे तुझे देना, उसके बदले में मैं तुझे
पेट भर करके तेरा दिन का भोजन मिले उतना तुझे दूंगा। और उसने ये बात स्वीकार कर ली और इस प्रकार से अब वो रोज करने लगा। अपने यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास में आए और वो अपन से कोई भी सहायता मांगता हो तो उस समय अगर अपनी शक्ति है तो थोड़े में से भी थोड़ा करके उस व्यक्ति के दुख दूर करने की कोशिश करने की। क्यों? तो कि आज जो हमको कमज़ोर व्यक्ति दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कमज़ोर रहेगा। समय ऐसा आएगा, समय हर एक व्यक्ति के बदलते हैं, समय समय बलवान है और समय के पलटे के साथ में व्यक्ति की परिस्थितियाँ भी बदलती है। कोई व्यक्ति कायम के लिए दुखी भी नहीं रहता है, कोई व्यक्ति कायम के लिए सुखी भी नहीं रहता है। इसलिए परमात्मा ने कहा अनित्यानि शरीरानि, ये पूरा संसार अनित्य है। संसार में सुख भी कायम के लिए नहीं है, दुख भी कायम के लिए नहीं है। कोई अपने दुख के दिनों में हमारे पास में कुछ सहायता मांगने के लिए आए, उस समय अपने सुख के दिन चलते हो, अपनी अच्छा पीरियड चलता हो, हमारी चढ़ती चल रही है, उसकी पढ़ती चल रही है और उस समय वो व्यक्ति हमारी हेल्प के लिए हमारे पास में हेल्प के लिए आए तो उस समय अपन को क्या करना? वो अभी क्या है वो मत देखो, लेकिन वो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी कल्पना से उसकी मदद अवश्य करो। और मैं अभी क्या हूँ ये भी अपन को नहीं देखना, लेकिन मेरा भी फ्यूचर कैसा हो सकता है वो अपन को ध्यान में रखना। परमात्मा केवल ज्ञानी बन गए थे और अपन सब तो छद्मस्त थे, तो भी केवल ज्ञानी बनने के बाद में ऐसे देखा जाए तो परमात्मा कृत्य हो गए। अब उनको खुद के कर्म यानी कि खुद की केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए, खुद के घाती कर्मों को खत्म करने के लिए कोई भी प्रकार के उपसर्ग परिसर सहन करने की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, बराबर है। और इसीलिए केवल ज्ञान होने के बाद में उनको आराम से वो रहे तो भी कोई प्रॉब्लम है, तो भी परमात्मा ने रोज सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे और उसके बाद में उनके गंधर के भगवंत के पास में 3 घंटे, कुल 9 घंटे की रोज देशना परमात्मा दिलवाते थे। ज्ञान की गंगा परमात्मा ने इतनी बहाई, किसके कारण से बहाई? परमात्मा ने देखा मैं केवल ज्ञानी बन गया हूँ, लेकिन बाकी के जीव तो छद्मस्त हैं, जिनके पास में केवल ज्ञान नहीं है उनको अगर वो सब अदृश्य बातों का ज्ञान नहीं दिया जाएगा तो कर्म बंधन से अटकने का, आश्रमों में से संवर में आने का, बंध में से निद्रा में जाने का, ये सब कोई भी प्रकार का मोक्ष मार्ग उनको मिल पाएगा नहीं। और वो करुणा बुद्धि से खुद का परमात्मा का समय उस समय देखा जाए तो केवल ज्ञान के बाद में मिनिमम कितने देव परमात्मा की सेवा में हाजिर होते हैं? करोड़ों। हाँ, यानी परमात्मा के उस समय कैसे दिन चल रहे हैं? सुख के दिन चल रहे हैं। और उन सुख के दिनों के अंदर परमात्मा ने इस प्रकार खुद ने 6 घंटे और अपने गंधर्व भगवान के पास में 3 घंटे, ऐसे 9 घंटे देशना दिलवाने का कार्य किस कारण से किया? कि अपने दुख के दिन चल रहे थे उस समय। समझ में आया कि भव्य जीव संसार में रहे हुए जो अनेक प्रकार की भ्रमणाओं के कारण अनेक तरीके से दुखी हो रहे हैं, उनको अगर सच्चा मोक्ष मार्ग, सच्चा शाश्वत सुख का मार्ग अगर प्राप्त नहीं होगा तो उनको दुख में से मुक्ति मिल पाएगी नहीं। तो परमात्मा ने भी अपने सुख के पीरियड में हमको दुखी ऐसे हमारी चिंता करके हमको इस प्रकार की देशना दी। और उस समय परमात्मा के पास में करोड़ों देवता आए। पहली देशना परमात्मा की निष्फल हुई और उसके बाद में परमात्मा ने विहार किया। विहार करके कहाँ पे गए? एक रात में कितना विहार किया परमात्मा ने? हाँ, ठेठ ऋजुवालिका से पावापुरी तक का इतना लंबा विहार परमात्मा रातों रात करके गए। परमात्मा चाहते तो दूसरे दिन वहीं पे देशना दे सकते थे, नहीं दे सकते थे। उनको तब केवल ज्ञान हो गया, अब लंबे विहार करने की क्या आवश्यकता है? अब इस प्रकार का शरीर श्रम लेने की उनको आवश्यकता किसके लिए उन्होंने इस प्रकार का शरीर का श्रम लिया? अच्छा, जब परमात्मा ने विहार किया तब परमात्मा के साथ में कौन था? अकेले विहार किया। परमात्मा ने समझा कि मुझे जो साथ चाहिए ना, वो साथ पाने के लिए भी मुझे केवल ज्ञान अकेले हुआ। परमात्मा को दीक्षा के समय भी परमात्मा अकेले, दीक्षा के बाद का विहार भी परमात्मा का। जिनके लिए परमात्मा 2-2 साल रुके उनमें से एक भी परमात्मा के साथ में दीक्षा के समय निकला नहीं।
बाकी सब तीर्थंकरों के समय की ऐसी बात आती है कि बाकी के तीर्थंकर परमात्मा ने दीक्षा ली, जैसे आदिनाथ परमात्मा ने दीक्षा ली तो उनके साथ में 4000, भले उनको दीक्षा का मार्ग कुछ मालूम था या नहीं था, लेकिन तो भी 4000 निकले। बाकी के तीर्थंकरों के साथ में भी किसी के साथ में 300, किसी के साथ में 600, जबकि वीर प्रभु को उनके साथ में एक भी नहीं निकला, अकेले उनका वीआर हुआ। बाकी तीर्थंकर किसी के लिए रुके नहीं हैं। शांतिनाथ परमात्मा चक्रवर्ती थे, कुंतुनाथ परमात्मा चक्रवर्ती थे, उनके 16,000 अंत्यवृत्त थे, इतना सब कुछ उनका था, तो भी उन्होंने अपना दीक्षा के लिए किसी का इंतजार किया नहीं, तो भी उनके साथ में सैकड़ों निकले दीक्षा लेने वाले। और परमात्मा ने उनकी भावना होने के बाद में, उनका विग्रह पूर्ण होने के बाद भी चारित्र का 2 साल के लिए वेट किया। किसके लिए वेट किया? स्वजन परिवार के लिए, उनकी सांत्वना आसन। और उसके बाद में जब दीक्षा ली, उस समय क्षत्रिय कुंड में से कितने भगवान के साथ में निकले? परमात्मा ये अपने चरित्र से अपन को क्या बोल रहे हैं? तुम किसी की भी हेल्प करो, तुम किसी का भी भला करो, उस समय अपेक्षा से मुक्त हो करके करना कि मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझे भी मिलेगा, ऐसी अपेक्षा रखना नहीं। मैं दीक्षा ली तब अकेला था, मैंने दीक्षा के बाद का पहला विहार किया तब भी मैं अकेला था, केवल ज्ञान हुआ तब भी अकेला था, केवल ज्ञान के बाद का पहला विहार भी। विचार तो करो, केवल एक आचार्य भगवंत भी आपके सी संघ के अंदर अगर अकेले आए तो आपको कैसा फील होता है कि गुरुदेव इतने बड़े आचार्य भगवान, उनके साथ में कोई नहीं, थोड़ा फील होगा। तो विचार करो, 3 लोक के नाथ जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, 64 इंद्र जिनकी सेवा में, उनको पहला विहार रातों रात अकेले करना पड़ा होगा, किस प्रकार की वो स्थिति सर्जित होगी। और तो भी परमात्मा ने किया, किसके लिए किया? उनका सुख का पीरियड, करोड़ों देवता रात के विहार में साथ में, तो भी परमात्मा ऋजुवालिका में दूसरी देशना देने के लिए नहीं रुके, और वो वहाँ से विहार करके ठेठ पावापुरी गए। किसका उपकार करने के लिए? पूर्व भाव का ऋणानुबंध। जैसे मुनीश्वर स्वामी भगवान अपने पूर्व के ऋणानुबंध के हिसाब से अश्व को प्रतिबोध करने के लिए ठेठ कहाँ से, राजगृह से भरूच तक का लंबा विहार करके केवल ज्ञान प्राप्त कर उनको तारने के लिए आए। समझ में आया? उसी तरीके से अनेक दृष्टांतों के अंदर ये बात आती है कि व्यक्ति में अगर पात्रता रही हुई हो तो बहुत बार महापुरुष अपने सुख के दिनों में भी उन पात्र व्यक्ति के भले दुख के दिन चल रहे हो, उनकी उस समय की वर्तमान स्थिति नहीं देखते, उनकी भूतकाल की पात्रता देखते हैं और भविष्य में उनकी होने वाली उज्ज्वलता को देख करके वो बहुत बार उनका उपकार करने के लिए प्रेरित होते हैं। और इसलिए यहाँ पर भी परमात्मा ने विचारा कि वह इंद्रभूति, ब्राह्मण वगैरह अनेक लायक आत्माएं पावापुरी के अंदर रही हुई है, और उनके साथ में मेरा पूर्व का ऋणानुबंध भी ऋणानुबंध होता है, तो ही तीर्थंकर परमात्मा विशिष्ट उपकार कर पाते हैं। और बहुत बार ऋणानुबंध नहीं होता है तो तीर्थंकर परमात्मा भी विशिष्ट उपकार कर पाते हैं। गौतम स्वामी दीक्षा लेकर के आए हालिक को, और वो हालिक परमात्मा को देख करके कि आपके गुरु ये है तो मुझे आपके साथ में रहना। तो यहाँ पे क्या हुआ? और वैसे अपने पूर्व के सुंदर ऋणानुबंध को लेकर के परमात्मा ने केवल ज्ञान होने के बाद भी रातों रात इतना लंबा विहार किया। वो किसके लिए? उन सब जीवों को तारने के लिए। और इससे अपन को परमात्मा ने ये उपदेश दिया कि अपने सुख के दिनों के अंदर कोई भी व्यक्ति उसके दुख के दिन के कारण अपनी सहायता लेने के लिए आए तो उस समय उदार बन करके उसकी कुछ ना कुछ सहायता करना, उसकी वर्तमान स्थिति नहीं देखना कि अभी ये क्या है और ये मुझे क्या हेल्पफुल बनेगा, ऐसा नहीं विचार समझ में आया। और इसी कारण से वहाँ पे वो सेठ ने भी, जब वो लड़का उनके पास में सहायता मांगने के लिए आया तो सेठ को हृदय के अंदर करुणा आ गई, दया आ गई। द्रव्य दया भी बहुत बार विशिष्ट उपकार का कारण बन जाती है, और वो द्रव्य दया को लेकर के उन्होंने उसको ये काम सौंप दिया कि रोज मैं पूजा करने के लिए जाऊं, उस समय मुझे इस प्रकार पुष्प ला करके दे देना। और रोज उस तरीके से वो पुष्प ला करके दे रहा है। अब वो लड़के को मन के अंदर विचार आता है कि सेठ मुझे जो पैसा देते हैं, पगार देते हैं, मुझे जो खाने का देते हैं रोज का, वो किसके बदले में दे रहे हैं? ये पुष्प के बदले में। अच्छा, ये पुष्प ला करके सेठ करते क्या है? खुद माला बना करके पहनते हैं, अथवा तो खुद उसको सुनते रहते हैं,
अथवा उसका गुलकंद बना करके खाते रहते हैं, क्या करते हैं इन पुष्पों का। उसने ध्यान से देखा, उसको मालूम पड़ गया कि अरे यह तो इसके माध्यम से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। मेरे सेठ जो पुष्प लाने का पगार मुझे दे रहे हैं उसका खुद तो कुछ भी उपयोग नहीं करते, उसका पूरा उपयोग परमात्मा भक्ति के अंदर कर रहे हैं। यानी मेरे सेठ से भी बढ़कर के कौन है? वो जिनकी भक्ति कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा। उसके मन के अंदर रोज रोज ये देखने से एक ऐसा एक शुभ भाव जगा कि कब मेरे दिन भी ऐसे आए कि मैं जिस भगवान की पूजा मेरे सेठ करते हैं उन भगवान की भक्ति पूजा करने का अवसर लावा मुझे प्राप्त हो। रोज सेठ को पूजा करते हुए देख करके मन में ऐसे शुभ भाव उभारने लगे। व्यक्ति को पहले अच्छा काम करने के शुभ मनोरथ जगते, किसी को अच्छा करते हुए देख करके हमको कोई शुभ मनोरथ जग रहा है, समझना अपना भावी उज्जवल है। नहीं तो बहुत बार अच्छा कार्य देखने पर भी वैसे अच्छे काम मेरे जीवन के अंदर करने का मुझे अवसर प्राप्त हो, ऐसा शुभ भाव सबको जगता नहीं है। जो हलुकर्मी आत्मा है, जिसका निकट में कल्याण होने वाला है, वैसी आत्माओं को ही वैसे शुभ भाव जगते हैं। ये लड़के को ऐसा रोज भाव आने लगा और एक दिन सेठ के पास से उसकी इस प्रकार की वफादारी पूर्वक की, उसका ये काम देख करके सेठ पसंद होकर के उसको एक्स्ट्रा कुछ बोनस में उसको पगार दिया। उस दिन उसने विचारा कि आज जो ये मुझे बोनस में मिला है, सेठ ने कहा तुझे जो करना हो वो करना, मुझे इससे मौज मजा नहीं करना है। मुझे भी सेठ की तरह आज परमात्मा भक्ति करके इसका लावा लेना है। और वो भाव से उसने वो आए हुए एक्स्ट्रा जो उसकी बोनस की कमाई थी उन पैसों से 100 द्रव्य से उसने वहाँ पे परमात्मा भक्ति की। और उसके बाद में तो उसके दिन पर धीमे धीमे ऐसे कहा गया है कि अपने जीवन के अंदर आई हुई अनेक आपत्ति अथवा अनेक प्रकार की आदि टेंशन, डिप्रेशन, उसका निवारण करने के लिए 5 चीज़ें वो अत्यंत उसके अंदर हेल्पफुल बनती हैं। टेंशन के किले को तोड़ने के लिए उन 5 चीज़ों को जेसीपी जैसी बताई गई है। जैसे जेसीपी आता है और दीवालों का ककड़ घुस करने का काम करता है, वैसी 5 चीज़ जिसके जीवन के अंदर है उसके जीवन में आया हुआ कोई भी टेंशन धीमे धीमे करके खत्म हुए बिना रहता नहीं है। उसमें पहले नंबर पे बताए परमात्मा भक्ति। इस दुनिया के सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पुण्यशाली अगर कोई हो तो कौन है? कौन है? परमात्मा। परमात्मा का इतना अव्वल कक्षा का पुण्य होता है, चढ़ियाता पुण्य होता है कि जिसके दुख का निवारण इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। उनके दुखों का निवारण भी बिना इच्छा से, बिना कोई प्रकार के प्रयत्न से, मात्र परमात्मा के कल्याण के अवसर में हो जाता है। कोई व्यक्ति की सेवा कोई करता हो और उसको उसके ऊपर खुश हो तो उसको बोनस पगार एक्स्ट्रा दे देता है। और कोई व्यक्ति उससे भी ज़्यादा हो तो अपने आजू बाजू वाले पड़ोस वालों के अंदर कोई दुखी दर्दी हो, कोई तकलीफ वाला हो तो उसकी भी वो थोड़ा सहायता करेगा। उससे भी आगे बढ़ के कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा दयालु होगा तो वो शायद पशु पक्षी वगैरह का भी ध्यान रखेगा। घर के आजू बाजू में रहे हुए गाय कुत्ते बैल वगैरह उनका भी वह ध्यान रखेगा। उससे भी अधिक दयालु अगर कोई होगा तो जिनके अंदर परमात्मा ने जीवत्व बताया है, लेकिन ऐसे अपन को जीवत्व देखने को मिलता उनकी चलन वगैरह क्रिया से, उनकी हलन चलन की क्रिया से जल्दी से उसको पकड़। वैसे पानी के अंदर रहे हुए जीव, अग्नि में रहे हुए जीव, हवा के अंदर रहे हुए जीव, वनस्पति के अंदर रहे हुए जीव, जिसके अंदर रहा हुआ लिविंग भी हमको परमात्मा के वचनों के माध्यम से श्रद्धा से एक स्वीकार्य है और साथ साथ में कुछ उसकी युक्तियाँ प्राप्त होती है। वैसा जिसको आज की भाषा में पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा जीव दया की भावना से, जिसके अंदर विशिष्ट प्रकार की जीव दया और परमात्मा का ज्ञान है, वो व्यक्ति उन जीवों की भी दया पालेगा। यानी कि स्नान आदि करना होगा तो कम में कम पानी का उपयोग करेगा। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का भी कम में कम अपना जितना जीवन जरूरियात के रूप में हो उतना ही बिना आवश्यक बिन फालतू उपयोग उसका वो कट करे तो उतने अंश में उतने जीवों की दया पलती है। और वैसा जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति, उसकी लेस्या कैसी चलती है? अपने यहाँ पे 6 लेस्या बताई गई है ना, उसमें पहली लेस्या को किसका एग्जाम्पल दिया गया है? जम्बू खाने वाले वृक्षों का
6 पुरुषों का उदाहरण आता है 6 लेसिया के ऊपर। एक ने कहा कि मुझे जम्बू खाना, थका पका आया था, जंगल के अंदर बड़ा घटादार जम्बू का वृक्ष देखा और उसमें जाम्बू के फल लगे हुए हैं। पहले ने कहा इसको मूल से उखेड़ो और मुझे उसका एक पेट का खड्डा भरने के लिए पूरे पेड़ को मूल से ख़त्म करने का जो उसका विचार है, यानी भगवान कहते हैं ये एकदम हल्के में हल्की प्रकार की लेसिया है। अपने स्व के लिए कितनों का भी बिगड़े मुझे देखना नहीं है, बस मुझे मेरा ही स्वार्थ सिद्ध करना है, औरों का थोड़ा भी विचार नहीं, और मात्र अपने स्वार्थ के कारण औरों को बिगाड़ने की बुद्धि, उसका नाम है कृष्ण लेसिया, हल्के में हल्का विचार। और उसमें उत्तम में उत्तम विचार करने वाला व्यक्ति को छठी लेसिया के रूप में बताया। उसने क्या कहा? कोई कहता है डाली काटो, कोई कहता है झुमका काटो, उन सब से हट करके वो कहता है उसके ऊपर ही नजर मत डालो। ऑलरेडी जो पड़े हुए हैं उनमें से 6 जनों ने अपनी जीवन जरूरियात पूरी की है, 6 जनों ने अपने पेट की आवश्यकता पूर्ण की है, लेकिन 6 के तरीके अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पे भी यही बात परमात्मा अपन को बताते हैं कि जब भी हमको कोई हेल्प करने का आए, कोई हमारे पास में कुछ मांग रहा है, कोई हमारे पास में कुछ करने का कह रहा है, तो उस समय उसकी हमको दया पालनी चाहिए। तो दयालु व्यक्ति की भी कैटेगरी होती है। कोई अब इतने स्वार्थी होते हैं, मात्र खुद के परिवार का भी ध्यान नहीं रखते, खुद के स्वजनों का भी ध्यान नहीं रखते, आजू बाजू में रहे हुए पड़ोस वालों का भी ध्यान में नहीं रखते। परमात्मा कहते ऐसे स्वार्थी नहीं बनो। आज तुम्हारे सुख के दिन चल रहे हैं, हो सकता है कल तुम्हारे दुख के दिन आएंगे, और जिनके अभी दुख के दिन चल रहे हैं तुमने उनको अगर हेल्प नहीं की, तो जब तुम्हारे दुख के दिन आएंगे उस समय तुमको कोई हेल्प करने वाला मिलेगा नहीं। इसलिए अपने दिनों के अंदर हमको करना। तो मेरी मूल बात ये चली थी, परमात्मा का परोपकार का गुण, हृदय के अंदर रही हुई करुणा इतनी अव्वल कक्षा की होती है, जिसके कारण उनका ऐसा पुण्य बना हुआ रहता है कि दुनिया के अंदर जिसको कोई भी सुखी नहीं कर सकता है। मैंने अभी बताया कि अपने स्वजन को अथवा तो अपने निकट में रहे हुए व्यक्तियों को, मानव को, पशु को, त्रियंज गति में रहे हुए जीवों को तो कोई ना कोई सुखी करने वाला अथवा उनकी दया पालने वाला मिलता है। लेकिन आपको कहे कि नरक के जीव को सुखी करो तो आप सुखी कर पाएंगे? उनको वहाँ पे कोई सुखी करने वाला। यहाँ तक की बात आती है कि देवलोक में रहा हुआ देव भी अगर चाहे कि मुझे नरक में रहे हुए जीवों को सुखी करना है तो कर सकते हैं? नहीं क्या? क्यों? बात आती है कि देवलोक में रहा हुआ देव नीचे कहां तक जा सकता है? तीसरी नरक तक, चौथी नरक तक कहां तक जा सकता है? तो सामान्य से बताए तीसरी नरक तक। तो क्यों? तो कि 3 नरक तक परमाधामी देव होते हैं, और वो भौनपति के निकाय के अंदर रहे हुए अपने भुवनों को छोड़ के उनको मारकूट करने में ज़्यादा मजा आती है। इसलिए नरक के जीवों को पीड़ा देने के लिए 3 नरक तक परमाधामी देव जाते हैं। तो कि 3 के बाद में तो कि मारने वाले की ताकत 3 तक जाने की है, 4थे तक ऐसे नहीं जाते देव, लेकिन कभी कोई बचाने की बुद्धि से जाए तो वो 4थे तक जा सकता है। और उसके अंदर एग्जाम्पल आता है, सीता जी 5वें देवलोक के अंदर 12वें देवलोक के अंदर गए, 8वें, और उस देवलोक में से उन्होंने अपने पूर्व भाव के अंदर देखा तो उनको देखा कि लक्ष्मण जी वो नरक के अंदर रहे हुए हैं, और उस समय उनको पूर्व के स्नेह के कारण उनको बचाने की भावना वहाँ पे हुई है, और देवलोक में से वो उनको बचाने के लिए नीचे आए। यही बात दूसरे भी अनेक दृष्टांतों के अंदर आती है। उपदेश माला ग्रंथ के अंदर भी ऐसा बात आती है। 2 भाई है, एक नास्तिक है और एक आस्तिक है, और दोनों ने अपना मानव भाव पूर्ण किया। एक ने पाप करके पूर्ण किया, एक ने पुण्य करके, धर्माराधना करके, परोपकार आदि करके पूर्ण किया। एक मर के नरक में गया, एक मर के स्वर्ग में गया। स्वर्ग में गया हुआ भाई पूर्व भाव के स्नेह से अपने भाई को देख रहा है कि अभी मेरा भाई कहाँ पे है। उसको मैंने पहले बहुत बार समझाया था कि आत्मा है, पुण्य पाप है, पूर्व भाव पुनर्भाव है, तू अपने जीवन के अंदर कुछ सत्कार्य कर जिसके कारण तेरा परलोक सुधरे। वो परभाव को मानता नहीं था, उसने जीवन में कुछ भी नहीं किया, और मैंने अपने जीवन के अंदर अनेक सुकृत करके अभी देवलोक की प्राप्ति की। देवलोक में रहा वो विचार रहा है कि मेरा अभी भाई कहाँ पे। उसने देखा वो नरक के अंदर सबल रहा है, और वो वहाँ से नीचे आता है और अपने भाई को बचाने के लिए उसको वहाँ पे उठाता है। यही बात लक्ष्मण जी और सीता जी के अंदर भी आती है। सीता जी जो इंद्र बने वो नीचे आकर के लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश करते, उनके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय वो जैसे उठाते हैं वैसे उनका शरीर
पानी की तरह पिघल करके टुकड़े टुकड़े होकर के नीचे गिर जाता है। जितने बचाने की कोशिश करते उतने और ज़्यादा उनके शरीर के टुकड़े हुए और उसके तेज को वो सहन नहीं कर रहे, वो नज़दीक आ रहा है तो भी उनको अत्यंत शरीर के अंदर पीड़ा बढ़ रही है। उस समय कहते तू दूर जा, तू कौन है? सुखी करने की भावना से देव नरक के जीव को नज़दीक जाता है और उसको लेता है, उन दुख में से उगाड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है, तो भी वो उसके दुख को दूर कर पाता। यानी नरक के जीवों के दुखों को दूर करने की ताकत मानव में तो नहीं है, तिर्यंच में तो नहीं है, देवों में भी नहीं, और उनके वो दुख कभी दूर कर सकते हैं नहीं। और वैसे नरक के जीवों को भी एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति कराने का काम और आगे बढ़ के शाश्वत सुख के मार्ग के रूप में, उसकी प्रथम मंजिल के रूप में सम्यक्त्व का दान करने का काम नरक के जीव को भी अगर कोई करता हो तो कौन करते हैं? तीर्थंकर परमात्मा उनके कल्याणकों के अवसर पे बिना कोई प्रयत्न के। इसलिए नारकापि मोदन्ते यस्य कल्याण परवसु, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज ने वितराग स्तव के अंदर परमात्मा की भक्ति के लिए इसलिए यह दृष्टांत को एकदम दिखाते हुए बताया कि नारद भी जिनके कल्याणक के समय के अंदर आनंदित होते हैं, उनके चरित्र का वर्णन करना वो किसी के लिए भी शक्य नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा में ज़्यादा पुण्यशाली कौन इस दुनिया के? परमात्मा। और उनकी भक्ति जिस व्यक्ति ने प्रारंभ की है, जिसके जीवन के अंदर भले वो भाव भक्ति के रूप में हो, द्रव्य भक्ति के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अगर परमात्मा की भक्ति के साथ में लिंक जुड़ा है तो समझने का अब धीमे धीमे हमारे टेंशन कम होने वाले हैं। सीता जी को जब अरण्यवास करने का अवसर आया, उनको रामचंद्र जी ने जंगल के अंदर तगेड़ दिया। नल दमयंती के दृष्टांत के अंदर नल जब दमयंती को छोड़ करके जंगल के अंदर चले गया, मैना और श्रीपाल के दृष्टांत के अंदर जब मैना के जीवन के अंदर इस प्रकार राज्य छोड़कर कोड़िए के साथ में जाने का, इन सभी प्रसंगों के अंदर आप देखो उन्होंने उन अपने दुख के दिनों के अंदर अपने टेंशनों को मुक्त करने के लिए, अपने टेंशनों को दूर करने के लिए किसका उपाय आजमाया है? परमात्मा भक्ति। देरासर जंगल के अंदर भी वालू की रेती की प्रतिमा बना करके उसकी उसने त्रिकाल भक्ति की है। जो भगवान आज अपन को चाणस माँ के अंदर जो पार्श्वनाथ भगवान रहे हुए हैं वो कहे जाते थे रावण के काल के उस समय के भगवान हैं। तो ऐसे अलग अलग समय के अंदर ऐसे विपत्ति के समय में उन्होंने परमात्मा भक्ति छोड़ी नहीं, तो आगे जा कर के उनका वो हुआ। तो मेरी बात चल रही थी कि टेंशन से मुक्त होने के लिए 5 चीज़ों को खास जीवन के अंदर लाने की बात बताई है। उसमें पहले नंबर पे चैत्य पूजा, दूसरे नंबर पे गुरु भक्ति। चैत्य पूजा का मतलब परमात्मा की भक्ति, भले वो घर में रह करके देववंदन के रूप में करे, परमात्मा की अष्टप्रकारी पूजा के रूप में करे, परमात्मा के जाप के रूप में करे, किसी भी रूप में करे। गुरु भक्ति, डायरेक्ट गुरु का सत्संग अगर हमको नहीं हो पा रहा है तो हम भाव के रूप में भी गुरु भगवंत का फोटो वगैरह हो उसको भी भावपूर्वक वंदन करें, अथवा तो गौतम स्वामी का जो अष्टक है, गौतम स्वामी का जो रास है, उसका जो छंद है उसका हम पठन पाठन करें, अथवा गुरु भगवंतों के चरित्र आदि का श्रवण वगैरह हम करें, उनकी लिखित पुस्तक वगैरह का वांचन वगैरह करें। ऐसा कुछ भी करके गुरु भगवंत की भक्ति के साथ में हमारा लिंक जुड़ना चाहिए। सुपात्र दान वगैरह के माध्यम से हो, उनकी व्यवच वगैरह के माध्यम से हो, यह गुरु भक्ति, ये दूसरा उपाय बताया। तीसरे नंबर का उपाय बताया है दीने दानम। कोई व्यक्ति दीन है, दीन यानी कि अभी उसका दुख का पीरियड चल रहा है और वो व्यक्ति हमारे पास में आया है तो उसको अवश्य अपनी शक्ति छुपाए बिना थोड़े में से भी थोड़ा करके कुछ ना कुछ उसको देने की कोशिश करने का। वो सेठ ने उस लड़के को इस प्रकार पूजा के पुष्प लाने के पगार के रूप में उसको एक अच्छा काम सौंप दिया और रोज उसको पेट भर करके भोजन मिलना चालू हो गया और ये सेठ का भोजन उसके पेट में गया। उसके बाद में उसके मन के अंदर ऐसी शुभ बुद्धि जगी है, इस भाव जगह है कि सेठ जिस भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान की भक्ति मुझे भी करनी है। और जिस दिन अपने पास में पैसा अधिक आया, अपनी स्थिति उसकी थोड़ी अच्छी हुई, एक्स्ट्रा पैसा उसको मिला, ऐसे कहा गया है पैसा अगर ज़्यादा हाथ में आता है तो बहुत बहुत दुर्बुद्धि बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आज के ज़माने के अंदर भी ऐसे कहा जाता है किसके जीवन के पाप परिमित होते हैं? किसके जीवन के पाप परिमित होते हैं? तो कि जिसका परिग्रह परिमित होता है, जिसका परिग्रह अमाप है,
जिसको मनी खर्च, जेब खर्च के पैसे अमाप मिल रहे हैं, कोई उसके अंदर पूछने करने वाला नहीं है, उसके जीवन के अंदर पाप के दरवाजे भी अमाप खुल जाते हैं। तो ऐसे तो सामान्य से पैसा बढ़ता है तो व्यक्ति को व्यसन के मार्गों के ऊपर, दुराचार के मार्गों के ऊपर जाने के बहुत से रास्ते भी खुल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसको जब पैसा बढ़ा, उसके मन के अंदर क्या सद्भाव जगा, आज मुझे परमात्मा की भक्ति के अंदर इस शक्ति का उपयोग करना, मेरी संपत्ति जो मुझे मिली है एक्स्ट्रा, उसका उपयोग मुझे परमात्मा की भक्ति में करना है। उसने भी जा करके रोज मन में भावना भाता था। देखो, जब हमारी शक्ति नहीं होती उस समय हमको कुछ अच्छे कार्य करने के मन होते हैं, और उस समय अगर हमने वो भावना भाई हुई रहती है ना, उसको घुटा हुआ रहता है, और उस मनोरथों को खूब हमने किया हुआ रहता है कि जब हमारे अच्छे दिन आएंगे हम भी ऐसे उत्तम कार्य करेंगे, मेरे में अगर शक्ति आएगी तो मैं भी ऐसा करूँगा, जो होवे मुझे शक्ति ऐसी सभी जीव करो। शक्ति नहीं थी उस समय, लेकिन ऐसी भावना को खूब घुटा, खूब घुटा, खूब घुटा। उसके प्रभाव से क्या हुआ, जब शक्ति आई तो वो करने का मन हो गया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी इतना लंबा विहार करके पावापुरी में किसके लिए गए, वो गुटू ही भावना के कारण, जो होवे मुझे शक्ति ऐसी तो सभी जीव करो शासन जैसी। तो जब हमारी कमजोर, उस समय कोई अच्छे मनोरथ आते हैं तो उस समय ये नहीं विचारना ऐसी भावनाएं अपने लिए नहीं है, भावना भाने के लिए कोई भी बंधा हुआ नहीं है। और उस समय अगर वो भावना से हृदय भावित किया होगा तो जब अच्छी स्थिति आएगी तो उस समय हमको सद्बुद्धि भी साथ में है। संपत्ति बहुतों को मिलती है, लेकिन संपत्ति के साथ में सन्मति की प्राप्ति होना वो परमात्मा भक्ति का फल बताया गया, परमात्मा कृपा का फल बताया गया। यहाँ पे उस लड़के को संपत्ति मिली और उसके बाद में उसको हुआ ये संपत्ति से मुझे मौज मजा नहीं करनी है, मुझे मेरे फैशन व्यसन वगैरह का सेवन नहीं करना है, परंतु परमात्मा भक्ति करनी है। वो गया सेठ के साथ में, और सेठ की तरह ही उसने पूरी परमात्मा की भक्ति पूजा वगैरह की। इतना उसको आनंद आया और ऐसा तो उसको मजा आई। व्यक्ति का जैसा कल्याण होता है ना, उसको लगभग करके उसी प्रकार के चीज़ों के अंदर आनंद आता है। सेम दो एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन दोनों एग्जाम्पल मिलने पर भी उसको अच्छे एग्जाम्पल में आनंद ना आते हुए अगर खराब एग्जाम्पल का अनुकरण करने में आनंद आ रहा है तो समझने का व्यक्ति का भावी धुंधला है, उसका भावी बिगड़ा हुआ है। और दोनों एग्जाम्पल में अच्छे एग्जाम्पल का उसको करने का मन हो रहा है तो समझने का कि उसको इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कल्पसूत्र में आप सुनते हो कि गौशाला वो परमात्मा के साथ में विचरता था, मैं आपका शिष्य हूँ ऐसा कह के छद्मस्त अवस्था में भगवान के साथ में वो विहार करता। और उसको भगवान तो कौशक ध्यान में खड़े रहते थे, लेकिन वो थोड़ी 24 घंटे से कौशक करता था। तो परमात्मा की तरह थोड़ी देर रह करके फिर आजू बाजू में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करने का काम कल्पसूत्र में परमात्मा के साधना काल के वर्णन में सुनते हैं। उसमें एक बात आती है कि एक जटाधारी वो उल्टा लटक करके वो आतापना ले रहा है और उसकी जटा में से जू नीचे गिर रही है, और वो जू ले करके वापस जीव दया की भावना से वो वापस अपनी जटा में ही उसको डाल रहा है। ये देख करके गौशाले को उसकी मस्ती करने का मन हुआ और गौशाले ने उसको युका सह्यातर यानी जू का होम करके उसको चिढ़ाने लगा। एक बार चिढ़ाया, 2 बार चिढ़ाया, वो समझा नहीं। फिर उसने उसको वार्निंग भी दी तो भी वो नहीं समझा। फिर उसका दिमाग एकदम छटका। फिर क्या हुआ, उसने अपने मुंह में से तेजोलेस्या निकाली और गौशाले के ऊपर छोड़ करके गुस्से में उसको उसका दंड देने के रूप में किया। उस समय परमात्मा ने क्या किया, एकदम करुणा से, भले उनका वो शिष्य नहीं था तो भी साथ में रहा था, इतने समय से था, और उसके कारण परमात्मा को करुणा उपजी और उस समय उन्होंने अपने मुंह में से शीतलेस्या निकाल करके उसके ऊपर छोड़ी। तेजोलेस्या और शीतलेस्या दोनों सामने हुई तो उससे क्या हुआ, जैसे आजकल के ज़माने में मिसाइल छोड़ते हैं ना कितने, तो उसके सामने वाले देश उसके सामने एंटी मिसाइल छोड़ते, तो क्या होता है, वो आने के पहले ही शांत हो जाती है। लेकिन वो दोनों आग के रूप में ही है और बीच में कहीं भड़का होता है। परमात्मा ने यहाँ पे जो शीतलेस्या छोड़ी वो तो पानी के रूप में थी, वो तो ठंडक के रूप में थी, जिसके कारण तेजोलेस्या एकदम शांत हो गई। अब ये देख करके गौशाला घबरा गया। अब उसको मालूम पड़ गया मेरी मस्करी का अभी अगर भगवान ने मेरी सहायता नहीं की होती तो अभी मैं जल के पूरा खाक हो जाता। उसके बाद में गौशाले ने क्या किया, भगवान को जाकर के पूछता है, क्या पूछता है,
भगवान ये इसने क्या छोड़ा था और ऐसी लब्धि कैसे मिलती है। अब मैं ये आपको ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे गौशाले को मात्र तेजोलेस्या ही दिखी है या शीतलेस्या भी दिखी है? दोनों दिखी है। वो बचा किससे है? शीतलेस्या। मरने वाला किससे था? तेजोलेस्या से। अच्छा, शीतलेस्या किसके पास में थी? जिनको वो गुरु के रूप में मानता था। तो उसको मांगना ही था, पूछना ही था, तो पहले क्या पूछना चाहिए था? तो भी उसको पूछने की क्या बुद्धि आ रही है? समझ में आया? भावी बिगड़ा हुआ है। जिसका इस प्रकार भावी बिगड़ा हुआ रहता है, एग्जाम्पल दोनों मिलते हैं लेकिन उसको अनुकरण करने का, अच्छे एग्जाम्पल का मन नहीं होता है, उल्टा ही के अंदर दौड़ता है। यहाँ पे इस लड़के का भावी उज्जवल था, जिसके कारण उसने सेठ की पूजा देखी, सेठ का अनुकरण करने का मन हुआ। संपत्ति आने के बाद भी उसको हुआ मुझे सेठ की तरह परमात्मा। किसी की हेल्प करने की हमको शक्ति नहीं है, हम किसी कोई तप नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं आपको मन तो मिला हुआ है, आप मन के माध्यम से जाप करो। और उस समय अपने जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, औरों के विघ्नों को दूर करने के लिए, पूरे विश्व की शांति के लिए भी अगर हम जाप करते हैं तो उसकी असर हमको भी होती है, आजू बाजू वाले को भी होती है और पूरे विश्व को भी होती है। और वैसा एक श्रेष्ठ जाप आपने सुना होगा कि कभी भी कोई भी किसी का विघ्न हो, उसका निवारण करना हो तो उस समय वो श्रेष्ठ जाप करना चाहिए। कौन सा जाप? एक तो नमो जिनाणम जिये भयाणम, और एक आज एक दूसरा जाप आपको बता रहे हैं कि अगर वो जाप अपन करते हैं तो अपने खुद के विघ्न तो दूर होते हैं, अपने निकट का ऐसा वातावरण भी अनुकूल बनता है कि वहाँ पे आकर के खराब करने वाले व्यक्ति को भी सद्बुद्धि आ जाती है और उसको खराब करने का मन होता नहीं है। मैं अभी आपको वो जाप बता रहा हूँ, वो सब साथ में करिए, बोलिएगा। और अनुकूलता हो तो अभी ये जो 7 दिन का लॉकडाउन आपका स्टार्ट हुआ है, उन 7-8 दिनों के अंदर खूब समय आपको मिलेगा, तो समय का सदुपयोग खाली मन के अंदर उस जाप को भरने के माध्यम से कीजिएगा। 1.25 लाख का भी कर सकते हो, लाख का भी कर सकते हो, और 80,000 75,000 वगैरह, जिसकी जितनी ज़्यादा अनुकूलता हो। जहाँ मन खाली पड़े फिल इन द ब्लैंक किससे करोगे? ये जो अभी आपको जाप का पद दिया जा रहा है उससे करना। बोलना अपाया पगमा अतिशय संपन्नाय श्रीमद् अर्हते नमः। 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 अर्यंत परमात्मा का ये जाप है, और अर्यंत परमात्मा के 4 अतिशय में अपाया पगमा अतिशय जो उनका होता है, जिस अतिशय के प्रभाव से परमात्मा जहाँ पे विचरते हैं वहाँ पे आजू बाजू में कोई भी प्रकार के मारी मरकी वगैरह के उपद्रव नहीं होते, कोई युद्ध वगैरह नहीं होते, दुष्काल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसे कोई भी प्रकार की कुदरती आफतें वहाँ पे आती नहीं, जिस अतिशय के प्रभाव से। और जिस अतिशय के प्रभाव से उनके निकट में आने वाले जन्मजात वैरी, ऐसे सांप नेवले वगैरह भी एकदम उपशम भाव के अंदर आ जाते हैं। वैसे अतिशय से संपन्न अर्यंत परमात्मा को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, वैसा भाव इस मंत्र के अंदर गर्भित रूप से सूचित किया गया है। तो इस मंत्र की सबके हो उतनी ज़्यादा में ज़्यादा माला इस लॉकडाउन के अवसर के अंदर करिएगा। और उसके अंदर भावना शिवमस्तु सर्व जगत, पहली भावना। दूसरी भावना खामे में सर्व जीवे, सर्व जीवों को मैं खमा रहा हूँ और सर्व जीवों का कल्याण हो। और जैसे खामे में सर्व जीवाणम, वैसे वंदामी सर्व जीनाणम, जितने भी जिनेश्वर परमात्मा हैं, जिन्होंने सर्वलोक के कल्याण की कामना और वैसी ही भावना और उस प्रकार का मार्ग बताए, उन सबको मेरा नमस्कार। वैसा जाप करिएगा इस भावना से। जिनाग्न वृद्ध कुछ भी कहो, इच्छा
नियम हाँ नियम रोज नहीं एक नियम आपने अभी तक मैं जितने भी देरासरों की अपने भक्ति की हो अपने गांव के अंदर अपनी सिटी के अंदर आज के दिन 5 मिनट के लिए उन सभी देरासर के अंदर रहे हुए जितने भी मुन्नायक भगवान हैं उनका स्मरण करके उनको भाव से नमस्कार करना। ये आज का एक नियम। आज का उपवास बस सूर्य अप्रतम अष्टम खाइम त्यागारेण पानहार कोटसी 60 कोटसी सूर्य परिमूल मुठी से मिल गई अनतम त्यागारेण पानस्य लेणवा अच्छेणवा बहुलेणवा ससित्तेणवा सित्तेणवा वोसी रही एकाश्रम व्यासनाम ओके से नगारे वर्दी 60 कोटसी सूर्य परिमूल मुठी से योयम बियारम अष्टम पानम खाइम त्यागारेण आंबिल विगिनतम विकाशनम व्यासनम निगदिम बियारम अष्टम खाइम सागरी अमृत ग्रुट्टाने बैठावनी मदर त्यागारेण पानस्य लेणवा अच्छेणवा बहुलेणवा ससित्तेणवा सित्तेणवा वोसी गुरुवंदन इच्छामि वासनोदे जाते सियते वदामि इच्छामि वासनोदे जाते सियते वदामि इच्छा सोरै सुंदर सदिद नामद सुख संगम यात्रा निर्वोचो जी स्वामी साधा छेजी बात पाने में लाभ देव जी इच्छामि वासनोदे जाते सियते वदामि इच्छा करें संसा भगवान अबुट्टियों में अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामी रायम जानकिंची अपत्य पर्वत्य पत्ते पाने हुए याचे आनंद सलाम चासने सवासन अंदर वासाय में वासाय जानकिंची मध्य में परिरम सुमंबा बायरंबा तुबे जाना हम जाना में तस्व इच्छा मुद्रम इच्छा में वासन को दिन जावे जे सिही आए पत्ते चुना सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम बोले शासन देव की जय।